अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। आज हमारी HCI का जो प्रोजेक्ट है उसकी हाई फिdelity प्रोटोटाइप के बारे में हम बात करेंगे। जिसकी हमने हाई फिdelity प्रोटोटाइप बनाई है वो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। और ये सिस्टम जो है ये इलिटरेट पीपल के लिए बनाया गया है। जो थ्रू आउट जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें आपने जो दिमाग के अंदर एक क्लियर पॉइंट रखना है कि वो ये है कि ये इलिटरेट पीपल के लिए है। अच्छा, जो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो मोहम्मद इस्माइल जमजम महफूज, हसीब शौकत, उमर इसहाक एंड फ़रूक अली खान हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली हाई फिdelity प्रोटोटाइप होती है ये लोफाई से डिफरेंट होती है, क्योंकि हाई फिdelity प्रोटोटाइप जो होती है ये ज़्यादा क्लोजेस्ट इसकी रिजेम्बलेंस होती है विद द फाइनल डिज़ाइन। ठीक है, जो लोफाई होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती। हाई फिdelity जो होती है वो ज़्यादा आपकी जो एंड प्रोडक्ट बन रही थी उससे मिलती है। ठीक है, सो ताकि जो भी आपने ये इसलिए ज़रूरी होती है कि आप ज़रा टेस्टिंग कर लें, क्योंकि आप जब भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने लगते हैं उससे पहले आप ज़रा उसकी एक प्रोटोटाइप बना के उसको चेक कर लें कि क्या इसके अंदर अगर अभी भी कोई मसाइल हैं तो उसको हल कर लिया जाए, ताकि एंड प्रोडक्ट में जो हो वो मसाइल ना आए। तो जो हमारा जो बेसिकली जो सिस्टम है वो इलिटरेट पीपल के लिए है, जिसके लिए हमने ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था अपनी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में थी, कि हमने देखना था कि क्या ऐसी वजह है कि जो छोटी दुकानदार है वो POS सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद हमारे पास ये नॉलेज आया हमें ये बात पता चली कि वो इस वजह से सिस्टम को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो इस सिस्टम को बआसानी सिस्टम को यूज़ कर सकें। और दूसरी बात ये भी तो होती है कि उस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे फ़ीचर्स होते हैं जो कि उनके लिए बहुत कम्प्लेक्स होते हैं समझना। उनके लिए वो जो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए उस सिस्टम को यूज़ करना मुश्किल होता है। कॉस्ट का भी मसला होता है, लेकिन अभी हम कॉस्ट के मसले पे नहीं जा रहे। अभी हम ये देख रहे हैं कि वो उनके लिए अगर उनके पास ये सिस्टम होता भी है, ठीक है, तो उनको क्या मसाइल दरपेश आते हैं। तो हमने उनके एजुकेशन लेवल, उनकी जो कॉग्निटिव सेंस है, ठीक है, उसको देख के हमने ये जो सिस्टम होता है इसको डिज़ाइन किया है, इसी हाई फिdelity प्रोटोटाइप। तो हाई फिdelity प्रोटोटाइप के लिए जो डिफरेंट जो गाइडलाइंस डिफ़ाइन की गई हैं ताकि हम इस प्रोटोटाइप को बेहतर तरीके से बना सकें, अपने एंड प्रोडक्ट को हम बेहतर तरीके से बना सकें। असल में जो प्रॉब्लम होती है हम उसके लिए सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रोटोटाइप होनी चाहिए वो क्लोजली रिजेंबल टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे केस के अंदर हम लिटरेट जो हमारे पास दुकानदार हैं, ठीक है, जिनका लेट्स सपोज जिनका एजुकेशन लेवल मैट्रिक तक है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि आम जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार, उसके डेली टास्क क्या हैं। बिलिंग हो गया, रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, तो स्टॉक्स को मैनेज करना हो गया। तो ये डेली टास्क होते हैं ना। तो आपकी भी जो प्रोटोटाइप होनी चाहिए, जो आपकी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो इन्हीं चीज़ को जो हो वो इन चीज़ पे फोकस कर रही हो, रैदर देन कि वो रियल वर्ल्ड से बाहर चले जाएँ। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड के अंदर ही रहेंगे, रियल वर्ल्ड के साथ रिजेंबल करेंगे, तभी वो जो बंदा होगा वो सिस्टम को यूज़ करेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एरर प्रिवेंशन होनी चाहिए, रिकग्निशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम ये जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, अभी फर्दर दूसरी भी हैं लेकिन अभी हमने इधर मेंशन नहीं की, तो इनको हम आगे जाके अपनी जो हाई फिdelity जो प्रोटोटाइप हमने बनाई उसमें जाके देखेंगे। जो टूल्स और टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है वो जो अभी तो ये वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि हमारे PC पे चलती है। PC पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। ब्राउज़र हमारे पास क्रोम और फायरफॉक्स का है। और जो हमने जो इसके लिए यूज़ किया है प्लेटफॉर्म वो है proto.io। तो ये हमारे पास पहली स्क्रीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉगिन डालना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हर दुकानदार जो होता है जो अपनी वो जो रजिस्ट्री मेंटेन करता है वो चाहता है कि दूसरा कोई बंदा इस रजिस्ट्री को एक्सेस ना करे, क्योंकि वो उसके दुकान की अपनी एसेट होते हैं उसमें, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसी वजह से जो डिजिटल वर्ल्ड में हम उसके लिए लॉगिन बना देते हैं, ठीक है, ताकि कोई अथेंटिकेटेड यूज़र जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो अगर उसके रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो सबसे पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करवाता है, दैन वो सिस्टम में लॉगिन करके वो फिर मेन डैशबोर्ड पे आ जाता है। सो ये हमारे पास है
मेन डैशबोर्ड है, आपको देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि जो हमारा इलिटरेट पर्सन है उसके लिए जो लर्नेबिलिटी है, ठीक है, वो आसान हो, ठीक है। तभी तो हमारे सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा यूजेबल होगा। यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही इन चीज़ों को देखा जाता है कि असल में हमारे पास जो जो ग्रुप है, जो फोकस ग्रुप है, जो हमारे पास टारगेट ऑडियंस है, वो किस तरह की, वो किस तरह के सिस्टम चाह रही है, वो चीज़ हमने बनानी होती है, बजाय इसके कि हम बैठ के अपने तौर पे सिस्टम को डिज़ाइन किए जाएँ, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सिस्टम का कंप्लीट विजिबल होगा, जो सिस्टम का स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि ये भी गाइडलाइन है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है हाई फिडेलिटी की। आपके पास जो सिस्टम की एक जो स्टेटस होता है वो विजिबल होना चाहिए। तो आपके पास सिस्टम का कंप्लीट स्टेटस जो है विजिबल है। ये पूरी एक शॉप का भी है, शॉप को भी रिप्रेजेंट करा के देखें। आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, आपके पास बिलिंग का रजिस्टर होता है, स्टॉक्स का रजिस्टर होता है, ठीक है। आपके पास एंट्रीज़ होती हैं कि कौन सा स्टॉक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। आपके पास आपकी सेल की हिस्ट्री का रजिस्टर होता है। तो इस तरह के आपके पास 3-4 रजिस्टर्स होते हैं, और प्रोडक्ट्स होती हैं, और रसीदें होती हैं। तो आपने उन चीज़ों को, अब ये जो कंप्लीट डैशबोर्ड है ये इसी चीज़ को बता रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड, एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड में ले आए, कोई हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, आम सा बंदा इसको आसानी से समझ सकता है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि जैसे बेवरेजेस है, बेकरी आइटम्स है, फ्रोज़न आइटम्स है, स्नैक्स है, हर इधर हमने तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को इकट्ठा लिस्ट नहीं किया। हमने क्या किया है, हमने जो कैटेगरी वाइज जो है उन प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन कर दिया। जैसे बेवरेजेस के अंदर हमारे पास जो होंगे वो कोका कोला, पेप्सी और स्प्राइट, फैंटा वगैरह जो होंगी हमारे पास बोतलें वगैरह आ जाएंगी। इस तरह हमारे पास जो है बेकरी आइटम्स के अंदर होगी, फ्रोज़न आइटम्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी, स्नैक्स के अंदर लेज़ वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सिस्टम एक कंप्लीट जो है वो उसकी शॉप का जो है वो विजिबिलिटी प्रोवाइड करे। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो है एरर प्रिवेंशन के लिए हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि एरर प्रिवेंशन हो या यूज़र कंट्रोल और उसकी फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो देखें कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ खरीदता हूँ, तो उसमें मेरे पास ये होता है कि वो जाके मेरी ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस होती है कि मेरे पास यूज़र के पास खुली फ्रीडम तो होनी चाहिए कि जैसे उसने जैसे पेप्सी सेलेक्ट की है, ले सेलेक्ट किया है, स्प्राइट सेलेक्ट किया है, तो वो इनको अनसेलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना, ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो इस वजह से ये क्रॉस का यहाँ पे बटन बनाया गया है, जो कि बआसानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से अगर वो क्रॉस दबाता है तो ये जो मेरे पास पेप्सी है ये चली जाएगी, या लेज़ है या स्प्राइट है चला जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ वो जैसे कि हमने ऊपर एरो का निशान बनाया बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, ऊपर टॉप लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक की ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपको सिंपल होम पेज पे ले जाता है। तो क्योंकि आपने ये देखना होता है कि आपके आइकन्स की डायरेक्शन, आइकन्स किस तरह के हैं, ठीक है, आपके आपने किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे कि देखें हमने सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, ये वही वर्ड हैं जो आम रूटीन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, होम, चेकआउट। आपने डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे, बिलिंग, हिस्ट्री, मैनेज स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। तो ये उस इलिटरेट पर्सन के लिए बहुत ईजी है, कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है इनके बारे में कोई ख़ास इनको रिकॉल करने की, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे वो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता है तो वो हमारे पास चेकआउट के अंदर आ जाती है, यहाँ से वो चीज़ को बाय कर देता है, उसके एक रसीद बन जाती है जो आपको हम एंड पे दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरह वो चीज़ें खरीदते हैं, हमारी दुकान पर कस्टमर आते हैं, दुकानदार उनको चीज़ें बेचता रहता है, और हमारे पास इस तरह पीछे जो होती है वो हिस्ट्री, बिलिंग हिस्ट्री जो होती है वो जनरेट हो रही है। आम सिनेरियो जो है वो आम रूटीन में एक दुकानदार की शॉप के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें कितनी बेहतर चीज़ है कि एक तो चीज़ है कि आपकी सिस्टम के पीछे डाटाबेस में आपकी हिस्ट्री जनरेट हो रही है, और दूसरी चीज़ है कि आप किसी वक्त भी जो है वो प्रिंट निकाल सकते हो। अब देखें प्रिंट के बटन के साथ हमने प्रिंट का आइकन भी बना दिया है कि जो कि बिल्कुल प्रिंटर जैसा दिखता है, कि उसको कोई देखें इसको कोई मतलब ये लफ्ज़ अगर वो बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ है प्रिंट का, तो उसको इतना सा पता लग जाएगा कि वो प्रिंट का आइकन बना हुआ, तो प्रिंट पे क्लिक करेगा तो जो प्रिंट निकल आएगा। इसी तरह उसके पास इस तरह वो स्टॉक को मैनेज कर सकता है कि मतलब उसने कोई नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, उसका नाम एंटर करेगा, उसकी टाइप बताएगा, और वो खुद वो उस कैटेगरी में जाके वो प्रोडक्ट जो होगी अपनी प्राइस और क्वांटिटी के साथ जाके ऐड हो जाएगी। इस तरह वो किसी प्राइस को अपडेट कर सकता है, क्वांटिटी को अपडेट कर सकता है, या किसी प्रोडक्ट को उसकी नाम और उसकी कैटेगरी के साथ डिलीट कर सकता है। और हमारे पास आ जाता है आउट ऑफ स्टॉक आ जाता है, ठीक है। इसमें पता लग सकता है, देख सकते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो
आउट ऑफ स्टॉक हैं, ठीक है। और रिकमेंडेड ऑप्शन आ रही है कि आपके पास, ये हमारे पास पहले तो आ रही है ना आउट ऑफ स्टॉक की डेट क्या है कि किस डेट को वो चीज़ें जो थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। रिकमेंडेशन में क्या आ रहा है कि हमारे पास इतना जो स्टॉक होना चाहिए वो पड़ा होना चाहिए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस वजह से इसके लिए हाँ स्पेशल साइट पे चेंज के बटन बना दिए हैं, ठीक है। देखें कोई इसके लिए कोई अलहदा से इंटरफेस नहीं बनाया, ठीक है। कोई अलहदा से साथ पे इसके बॉक्स नहीं बनाए जिसमें वो उसको और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़े, देखना पड़े। सिंपल जहाँ पे रिकमेंडेशन के ऊपर जहाँ पे उसके पास स्टॉक लिखा हुआ है उधर उसके ऊपर चेंज का बटन बना दिए कि बआसानी से वो उसको जाके चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स की हिस्ट्री आ जाती है, वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, ईयरली रिपोर्ट है, ऊपर नज़र आ रहा है। वो उन बटन्स को, रेडियो बटन्स को क्लिक कर सकता है और उसके पास उसके मुताबिक से वीकली रिपोर्ट, डेट, फिक्स कॉस्ट, टोटल सेल्स, प्रॉफिट। कोई स्टैटिस्टिक्स इसमें इतना इस्तेमाल नहीं किया गया, बस सिंपल उसको यहाँ से अपने प्रॉफिट का, सेल्स का पता वगैरह लग सकता है और वो इस डाटा को भी प्रिंट कर सकता है। जैसे कि हमारे पास ये बिल का प्रिंट आया है, इसी तरह हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक का प्रिंट आया है और ये बिलिंग हिस्ट्री है। हमने इसके लेफ़्ट साइड पे बैक का बटन बनाया हुआ क्योंकि राइट साइड पे बैक के बटन की कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हमने जो चीज़ें देखी हैं वो ये देखी हैं कि आप देखें कि वो कोई चीज़ खरीदता है, दैन उसका बिल जनरेट होता है, वो बिल को प्रिंट कर सकता है। तो देखें ये एक बिल्कुल एक सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। इसके लिए इसको कोई सिस्टम के अंदर देखें, बिल्कुल एक सिंपल सा सिस्टम का डैशबोर्ड है जो कि उसको ये चीज़ें करने में मदद कर रहा है कि होम है, चेकआउट है, बिलिंग हिस्ट्री है। कोई उसको कोई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो हमेशा चीज़ों को रिकॉल करे, ठीक है। क्योंकि जितनी रिकग्निशन अच्छी होगी वो अलाउ करेगा उसको विजुअली रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो क्या चीज़ को ढूंढ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी इसका बिल्कुल मिनिमल सा है, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी एक चीज़ जो इसके बारे में बताना चाहते हैं कि जो एरर से रिकवरी होती है कि अगर सिस्टम में एरर आता है, जैसे कि सिस्टम में उसने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डाला है, तो उस यूज़र को इस तरह का एरर शो करवाया जाए कि उसको पता लग जाए कि मैंने क्या चीज़ गलत डाली है। सबसे पहले तो रेड अलर्ट, क्योंकि रेड जो रंग होता है वो यही सुरख जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, सो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन और रजिस्टर एज न्यू यूज़र। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज इसमें क्या किया है कि अगर आपके पास रजिस्टर नहीं हुई तो न्यू यूज़र के तौर पे आप रजिस्टर करें या अपनी इन्फॉर्मेशन सही दें। दूसरी चीज़ इसमें भी किया गया है कि वो अगर ऊपर नंबर डाल रहा है तो आपके सिर्फ ABC यूज़ करें, आगे कहता है एंटर द नेम ओनली इन लेटर्स, ठीक है। इस तरह नीचे भी हमने बताया गया, ठीक है। जैसे इधर भी बताया गया द प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टॉक, सो अगर वो प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट का नाम लिख देता है जिसकी वो प्राइस अपडेट करना चाह रहे, क्वांटिटी अपडेट करना चाह रहा है, लेकिन वो डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये रेड अलर्ट इस तरह किया जाए। इस तरह का आपने आउट ऑफ स्टॉक का भी लेफ़्ट साइड पे देख रहे होगे मेन्यू बार के अंदर कि आपके पास वो वार्निंग का निशान है, तो वार्निंग का निशान जैसे आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आपको पता लग जाए कि यार आपका स्टॉक जो अब आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, मतलब स्टॉक आपका ख़त्म होने वाला, तो वार्निंग आ जाए, ठीक है। तो वार्निंग का ये साइन होता है, ठीक है। बिलिंग हिस्ट्री में आप देखें वो पैसे का निशान बना हुआ है, चेकआउट में टोकरी का निशान बना हुआ है। तो ये जो होते हैं ना आइकन्स वगैरह, ये बड़ी इसको हेल्प करते हैं उसको सिस्टम की समझने में, उसको ज़्यादा सिस्टम की यूज़ करने के लिए सिस्टम को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो हमने इसी तरह के आइकन्स, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी होती है कि सिस्टम जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हो वो यूज़ेबल हो, एफिशिएंटली यूज़ेबल हो, ठीक है। सो उसके बाद ये हमारे सिस्टम का जो है बेसिक डेमो है, इसकी वीडियो जो है वो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है फॉर इलिटरेट पीपल प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले इस सिस्टम को यूज़ करना ये एंटर करेगा और यहाँ पे आके वो अब इसको हम जल्दी से गुजारते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम शॉर्ट। ये जो ऑप्शन है यहाँ से वो लॉग आउट हो जाता है, तो अभी लॉग आउट नहीं करें। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके कैटेगराइज कर हम हमारे पास ये बेवरेजेस को यहाँ से खोलेंगे तो उसके पास लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से पेप्सी या स्प्राइट ऐड करेगा। चेकआउट पे गए तो उसके पास ये लिस्ट हुई हुई है, यहाँ से चीज़ों को बाय, यहाँ से चीज़ों को रिमूव भी कर सकता है। पेप्सी को किया, तो फिर हम ये प्लस का बटन जो है ये भी ऑपरेट करें, ये बिल जनरेट हो गया।
इसी तरह आप देखेगा जब चेकआउट के बाद आएगा तो चेकआउट के में जो टोकरी होगी वो खाली हो गई होगी, क्योंकि वो चीज़ का उस चीज़ खरीदी जा चुकी है, उसका बिल बन चुका है, और ये इस तरह पीछे हिस्ट्री जनरेट हो रही होगी। कर सकते हैं तो स्टॉकों के साथ मैंने और ये देखेगा ये फैंटा की प्रोडक्ट को अब रिमूव करेंगे तो यहाँ से ये मेरे पास फैंटा रिमूव हो गई है इसने किया, ये आप वीडियो भेज दी गई है इसमें आप देख सकते हैं। कर ली तो हम अब यहाँ से फैंटा को ऐड किया जा सकता है, दोबारा वहाँ पे आ जाएगी और प्राइस लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो जाए, तो हम जब इधर इसमें जाते हैं तो ये फैंटा यहाँ पे ऐड हो गई दोबारा, मतलब प्रोडक्ट को देख सकते हैं। कर सकते हैं रेट हो रही है और सारे सिस्टम तो ये हमारी प्रोडक्ट है बाकी